विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। सांख्यकारिका के हम सूक्ष्म शरीर संसरण के प्रसंग को पढ़ रहे थे, जिसमें कारिकाकार ने कहा कि निमित्त और नैमित्तिक के प्रसंग से, योग से इस सूक्ष्म शरीर की गति होती है और वह गति किस प्रकार से होगी, क्योंकि अष्टविध भाव तो बता दिए, वह निमित्त है। जीवात्मा के संसरण में जो अष्टविध भाव हैं बुद्धि के, धर्म आदि, वह तो निमित्त है। और उस निमित्त के कारण जो नैमित्तिक है अर्थात उसका कार्य है, वह भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त करना। तो वह भिन्न भिन्न योनि कौन से हैं जो धर्मादि के माध्यम से उस योनियों में, उस लोकों में जाया जाता है, उसके विषय में कारिकाकार कह रहे हैं। कारिका संख्या 44 में धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम गमनमधस्ताद् भवत्यधर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो विपर्यादिश्यते बंधः। कह रहे हैं कारिकाकार कि धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, धर्म से ऊर्ध्व गति होती है, ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है। जब अंतःकरण वेदादि शास्त्रों के विधि के अनुकूल कर्म से जन्य संस्कार धर्म से ओतप्रोत होगा, तब जाकर के उस जीव की गति ऊर्ध्व गति होगी, ऊर्ध्वलोक में होगी। यहाँ पर जीव की गति सीधा सीधा नहीं लिखा है, सूक्ष्म शरीर की गति लिखा है। सूक्ष्म शरीर की ही गति होती है। जीवात्मा स्वरूपतः निष्क्रिय होता है, तो आत्मा निष्क्रिय होने के कारण उसकी गति नहीं मानी जाती, तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही जीवात्मा में गति मानी जाती है। इस कारण से सूक्ष्म शरीर की गति कहिए अथवा उससे जीवात्मा की गति समझ लेनी चाहिए। तो जो सूक्ष्म शरीर की गति है, उस सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण भी है, क्योंकि वो 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, 18 तत्वों का भी कहीं कहा जाता है। तो 18 तत्वों के सूक्ष्म शरीर से निर्मित, 18 तत्वों से जो निर्मित सूक्ष्म शरीर है, उसमें अंतःकरण होता है, जिसमें एक बुद्धि तत्व प्रधान होता है। उसी बुद्धि में धर्म अधर्म के संस्कार बनते हैं, हमारे कर्म से जो जन्य होते हैं। यानी कि हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, वेदानुकूल हैं, शास्त्रानुकूल हैं, तो उस कर्म से जन्य जो संस्कार बनता है बुद्धि में, अंतःकरण में, वो धर्म का बनता है। और यदि हम वेद शास्त्र के प्रतिकूल कर्म कर रहे हैं, तो उससे जन्य जो बुद्धि में संस्कार बनता है, वो अधर्म का बनता है। तो यहाँ पर धर्म के संस्कार का कार्य बताया गया है कि जब अंतःकरण धर्म से अभिभूत होगा, तब मरणोपरांत उसकी जो गति होगी वो ऊर्ध्वलोक में गति होगी। यानी कि पूर्व देह का त्याग करके जो उत्तर देह की प्राप्ति होगी, वह ऊर्ध्वलोकों में प्राप्ति होगी। वह ऊर्ध्वलोक कौन कौन से हैं? तो यह भूलोक है, भू अर्थात पृथ्वी लोक है, मृत्युलोक है, और यहाँ के ऊपर और 6 लोक है, भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। यानी कि भू को मिलाकर के 6 लोक की कल्पना है शास्त्रों में। तो जो ऊर्ध्वलोक हैं वह अतिशय धर्म से जन्य है। यानी कि जो अतिशय धर्म का अनुष्ठान करते हैं वह उन ऊर्ध्वलोकों में जाते हैं। सामान्य धर्म से काम नहीं चलेगा। सामान्य धर्म को लेकर तो हम भी उत्पन्न हुए हैं, मनुष्य शरीर लेकर के। तो यहाँ पर धर्म का मतलब उत्कृष्ट धर्म किया है, शास्त्रानुकूल ही जीवन जिया है, अपना मनमानी आचरण नहीं किया है, किसी भी प्रकार से शास्त्र के नियंत्रण में होकर के अपने को साधा है जीवन भर। तो उस प्रकार से जब व्यक्ति का देह त्याग करता है, व्यक्ति देह त्याग करता है, तब वह ऊर्ध्वलोक में जाता है, स्वर्ग आदि ऊर्ध्वलोकों में जाता है, ब्रह्मादि लोक पर्यंत उसकी गति होती है। तो धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, और फिर कहा अधर्मेण अधस्ताद् गमनम भवति।
इसके विपरीत यदि अधर्म का आचरण किया है तो वह अधोलोक में जाता है। वह अधोलोक कौन से है? भूलोक में अधो यदि देखेंगे तो योनि की दृष्टि से कह देते हैं कि जो त्रियक आदि योनि है वह अधो योनि है, अधोलोक उसी को मान, या और भी कल्पना करके जो है उसमें 7 लोक और अतल, वितल, सुतल, रसातल, पाताल, तलातल आदि जो है उसमें भी कर देते हैं, जो नरक लोक की परिकल्पना है। तो उस दृष्टि से समझ लीजिए कि आधा हो गया, अथवा योनि की दृष्टि से समझ लेंगे तो इसी लोक में जो पशु पक्षी आदि जो त्रियक योनियां हैं उसको आधा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। लेकिन वह अधर्म से युक्त होकर के जब देह त्याग करेगा तो देह त्याग के पश्चात जो अगली योनि मिलेगी वो नीचे की योनि मिलेगी, यानी कि मनुष्य से नीचे ही, यानी कि मनुष्य में जितना दुख हो रहा है उससे और भी अधिक दुख होगा। क्योंकि धर्म से तो सुख होता है और अतिशय धर्म कर दिया तो सुख तो मनुष्य देह में भी होता है, लेकिन अतिशय धर्म कर दिया, अब उतना सुख प्राप्त करने के लिए शरीर उपयुक्त नहीं है, क्योंकि शरीर में दुख भी है, उतना उत्कृष्ट सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि उत्कृष्ट सुख में भी, इतना हर्ष में, इतना सुख में भी व्यक्ति का प्राण हरण हो जाता है। कई बार सुना जाता है कि अतिशय सुख मिल गया उसको, ऐसी सूचनाएं मिल गई, ऐसा उसको संदेश मिला कि हमारे खुशी का हार्ट अटैक हो गया। क्यों? क्योंकि उतने सुख, उतने खुशी को झेलने का सामर्थ्य इस शरीर में नहीं रह जाता। इस कारण से भी इसको जो है एक दिव्य शरीर की आवश्यकता होती है। तो दिव्य शरीर देवता आदि के होते हैं। तो इस प्रकार से अधर्म की भी जब बात करें तो कोई व्यक्ति ऐसे अधार्मिक होते हैं कि कुछ तो होते हैं मिश्रित कर्म करने वाले, मिश्रित कर्म करते हैं, पुण्य भी करते हैं और पाप भी करते हैं। तो मिश्रित कर्म करते हैं तो ये मनुष्य शरीर मिलता है, या उसमें भी और पशु को भी मान लेंगे कि मिश्रित शरीर में जो है ज़्यादा पाप कर रहे हैं, कम पुण्य कर रहे हैं, तो उसमें भी पशुओं में भी एक श्रेणियाँ होती है, ग्राम्य पशु, अरण्य पशु। अरण्य पशु की अपेक्षा ग्राम्य पशुओं को सुख होता है क्योंकि उनको सर्दी गर्मी आदि से बचा कर रखते हैं। तो इस प्रकार से उसमें भी सुख दुख होता है, तो वह हम मान लीजिए। परंतु एक ये बात कही जाती है कि एक वैसा व्यक्ति है कि जीवन पर्यंत उसने धर्म का कार्य किया ही नहीं, वह जीवन भर अधर्म ही किया है, दूसरों के हिंसा में, दूसरे के दुख देने में रत रहा है। हम देखते हैं जैसा कि कई लोग जो हैं ये कसाई होते हैं, वो जीवन भर यही काम किए, दुख देने के अतिरिक्त उन्होंने कभी धर्म का काम किया ही नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं। अब ऐसे लोग का कहाँ जन्म होगा? क्योंकि अधर्म ही अधर्म का संचय किया, धर्म का संचय किया ही नहीं तो सुख मिलना ही नहीं चाहिए। यदि भगवान उसको पशु पक्षी भी बना देंगे तो वहां भी सुख होता है। पशु पक्षी भी ऐसा थोड़ी है कि हरदम दुखी रहते हैं। विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति में भले ही वो दुखी रहें, मौसम की मार से भले ही वो कुछ दुखी हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा वो दुखी रहते, उनको सुख होता है। यहाँ तक कि नाली के कीड़े को भी सुख होता है, तभी वो जो है अपना मस्ती में उसमें तैरता रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों का फिर जन्म कहाँ होगा? इसके लिए शास्त्र में कल्पना की गई कि जो है नरकादि लोक में जाएगा वो। नरकादि लोक में ऐसे शरीर मिलेगी, आत्मामय शरीर, और उसमें कहते हैं कि फ्राई होगा, जैसे फ्राई किए जाते हैं यहाँ पर, जैसे उसने मुर्गा को फ्राई किया है वैसे फ्राई किया जाएगा उसको। लेकिन मृत्यु नहीं होने दिया जाएगा, वहाँ मृत्यु नहीं होगी, सब झेलना पड़ेगा, प्राण नहीं निकलेगा। ऐसी कल्पना है। तो इस कल्पना से ये होता है कि इसकी सार्थकता है कि व्यक्ति उससे बचने का प्रयास करता है। इसको कोई ये कहे कि भाई ये कल्पना है, चलो कल्पना भी है तो भी ये इसको मानने से व्यक्ति डरता है और डर करके फिर अधर्म कर्म से निवृत्त होता है। तो यदि गलत ही है और गलत ही प्रेरणा दे रहा है तो हमारे लिए सार्थक है। इस कारण से अधर्मेण अधस्तात् गमनम भवति, अधर्म से नीचे योनियों में गमन होता है, नरकादि लोकों में गमन होता है। वहाँ दुख के अलावा क्षण मात्र भी, लेस मात्र भी उसको सुख नहीं होता। इनके विशुद्ध अधर्म किया है तो उसको जो है अधस्तात् गमनम भवति। और इसके विपरीत यदि तत्वज्ञान हो गया, प्रकृति पुरुष की अन्यथा ख्याति होगी, व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, जो कारिकाकार ने प्रारंभ में कहा,
उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया, विवेक ज्ञान को, भगवत साक्षात्कार कर लिया, तो कह लें ज्ञानेन चापवर्गो भवति, ज्ञान से अपवर्ग हो जाता है। यानी कि दुखों की ये जो निवृत्ति है वो आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, सदा सर्वदा के लिए सारे दुख छट जाते हैं। यानी कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुख से संपृक्त ये पूरा हमारा जीवन है, और इसी जीवन से पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की प्रक्रिया चलती रहती है, वो सब प्रक्रियाएं बंद हो जाती है, और शरीर आदि से रहित होकर के, जन्म के बंधन से छूट करके, नित्य आत्मा में स्थित होकर के, जिसको वेदांत में ब्रह्म संस्थम अमृतत्व में ऐसा कहा, ब्रह्म संस्थ हो जाता है, ब्रह्म में स्थित हो जाता है, आत्मस्थ हो जाता है, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको कई प्रकार से बोला जाता है, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब वो पुनः इन दुख के चक्कर में नहीं आएगा। तो ज्ञानेन चापवर्गो भवति, और इसके विपरीत विपर्याद बंधा इष्यते, और जब विपर्य है यानी कि अज्ञान है, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो तत्व ज्ञान प्राप्त न करने की स्थिति में बंधन स्वीकार किया जाता है। चाहे वो ऊर्ध्वलोक में चला जाए अथवा अधोलोक में चला जाए या भूलोक में आए, सब बंधन ही है। यानी कि ऊर्ध्वलोक का गमन, अधस्लोक का गमन और भूलोक में आना, ये तीनों बंधन की ही स्थिति है, क्योंकि तीनों में अविद्या सन्निहित है। अविद्या काल में ही धर्म का अनुष्ठान किया जाता है, अविद्या काल में, घोर अविद्या काल में अधर्म का अनुष्ठान किया जाता है, और अविद्या काल में ही धर्म अधर्म मिश्रित अनुष्ठान किया जाता है। और उसके विपरीत तत्वज्ञान में तो फिर धर्म अधर्म से अतीत होकर के एक निष्काम कर्म में, उसको निष्काम कर्म कहा जाता है। वो फिर धर्म अधर्म की कोटि में नहीं आता, अधर्म कोटि की तो संभावना ही नहीं, क्योंकि वो अधर्म तो पहले ही त्याग चुका है, धर्म का परित्याग करके ही इस जीवन में आया है। और फिर धर्म को भी, धर्म होता है स्वार्थ करके, अगले जन्म में हमको सुख मिलेगा, इस स्वार्थ की भावना से जो कर्म वेदोक्त किए जाते हैं उसको धर्म कहा जाता है। और उसी कर्म को, कर्म वही रहेगा लेकिन स्वार्थ की भावना हट गई, तब धर्म नहीं रहा, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। उस निष्काम कर्म का फल होता है ज्ञान, और उस ज्ञान का फल होता है अपवर्ग, मोक्ष। अब वहां पर वो ब्रह्म संस्थ हो जाता है, आत्मस्थ हो जाता है, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब वह समस्त प्रकार के दुखों से निवृत्त हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। और इसके विपरीत सब बंधन ही है। विपर्याद बंधा इष्यते, इसके विपर्य अज्ञान को बोलते हैं। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्य जो है मिथ्या ज्ञान है, अतद्रूप, तद्रूप प्रतिष्ठा होती है, एक अतद्रूप प्रतिष्ठा होती है। तद्रूप प्रतिष्ठा तो तत्वज्ञान की स्थिति में होती है, आत्मा अपने आप में स्थित हो जाता है, वह देहादि से रहित अपने आप को अनुभव करता है, वह स्थिति है तद्रूपावस्थिति। अतद्रूपावस्थिति यह है कि हम हैं आत्म तत्व, लेकिन शरीर मन बुद्धि अनात्म तत्व को आत्मा मान बैठे हैं। तो ये अतद्रूप प्रतिष्ठा है। हम प्रतिष्ठित तो हैं, हमारा अस्तित्व तो है, हम कुछ तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन शरीर को आत्मा मानकर कर रहे हैं, या मन बुद्धि इंद्रियों को आत्मा मानकर कर रहे हैं, लेकिन स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है। आत्मा को आत्मा मान करके हम स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर कर्म नहीं कर रहे हैं। इस कारण से उसको विपर्य कहा जाता है। विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। और इस विपर्य से, इस अज्ञान से, अविद्या से, अविवेक से बंधन होता है। और ये परिणाम जो है, ये तीनों, चाहे भूलोक में हो अथवा किसी भी लोकांतर में जाओ, बंधन ही है। चाहे ब्रह्मलोक तक ही क्यों नहीं चला जाए, उसको भी बंधन ही स्वीकार किया जाता है, जब तक तत्वज्ञान न प्राप्त कर ले। तो ज्ञानेन चापवर्गो भवति, ज्ञान से अपवर्ग होता है। अब एक और बात कह रहे हैं कारिकाकार 45 नंबर कारिका में, वैराग्यात् प्रकृति लयः संसारो भवति राजसाद्रागात् ऐश्वर्यदभिघातो विपर्यात् तद्विपर्यासः। कह रहे हैं कि वैराग्यात् प्रकृति लयः भवति, वैराग्य से प्रकृति लीनता, क्योंकि 4 4 8 हैं, तो उसमें से ज्ञान से बता दिया पूर्व कारिका में, धर्म से बता दिया, अधर्म से, ज्ञान से और अज्ञान, 4 तो बता दिया, धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान। अब बचा 4, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य। तो उसको इस कारिका में कह रहे हैं कि वैराग्य से क्या होता है,
वैराग्यात प्रकृति लयः भवति। वैराग्य से प्रकृति लय होता है। प्रकृति बोलते हैं कारण को, ऐसे मूल प्रकृति भी लिए जा सकती है। वैराग्य जब होता है तो वैराग्य की स्थिति क्या है? हम विषयों से, इंद्रियों भोग से विरत हो जाते हैं। दृष्टान सर्वे के विषय वितृष्णस्य वशिकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णम। ये दो प्रकार के वैराग्य होते हैं, पर वैराग्य और अपर वैराग्य, जिसका हमने वर्णन पूर्व में किया था। उस वैराग्य की नित्य प्रतिष्ठा से, वैराग्य तो है लेकिन तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। जिसको वैराग्य है उसको तत्व ज्ञान होने की संभावना रहती है, लेकिन हो ही जाती है, ऐसा नहीं होता। विरक्त तो हैं, उनको प्रपंच से कोई मतलब नहीं है। प्रपंच में जिसमें सामान्य जीव आसक्त रहते हैं, उनको उसमें वो अनासक्त रहते हैं, उनमें वो रस नहीं लेते, उनमें उनको सुख लेने की इच्छा नहीं होती। परंतु तत्वज्ञान प्राप्त हो जाए कोई निश्चित नहीं है। हो सकता है वैराग्य की ही दशा में उनकी मृत्यु हो जाए, देहत्याग हो जाए, तत्वज्ञान प्राप्त न हुआ। तब ऐसे व्यक्तियों की गति कैसे होगी? तो उन्हें कहा प्रकृति लया है, प्रकृति में लीन हो जाएंगे। प्रकृति में जब लीन हो जाएंगे, यानी कि मूल प्रकृति, तो अब उनकी स्थिति अलग अलग प्रकार से भी हो सकती है। जो वैरागी हैं, विरक्त हैं, उनकी अलग अलग स्थिति होती है। और वो यदि ठीक से उपासना किए हैं, चेतन को चेतन मानकर व्यवहार किए हैं और जड़ को जड़ मान करके व्यवहार किए हैं, तब तो वो तत्वज्ञान से मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, जो पूर्व कारिका में कहा गया। परंतु यदि वैराग्य तो हुआ, ठीक ठीक उनको बोध नहीं हुआ, तत्वज्ञान कैसे प्राप्त होते हैं, उन्होंने सांख्य कारिका आदि ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया हो, तो संभवतः उनसे गलती हो सकती है कि वो कहीं अपने इंद्रियों को ही आत्मा मान ले, यही चेतन है जो इंद्रियां हैं, या कोई मन को आत्मा मान ले, या कोई अहंकार को आत्मा मान के उपासना करे, या कोई बुद्धि को आत्मा मानकर उपासना करे, या अथवा उससे भी उत्कृष्ट होकर के जो मूल प्रकृति है उसको आत्मा मान करके यदि कोई उपासना कर रहा है, तो ऐसी व्यवस्था कही जाती है कि यदि जिसकी उपासना किया है वो उसी में लीन हो जाता है। और अलग अलग उसकी समय है, कालावधि है, और उसमें उतने क्षण, उतने दिनों, बहुत लंबा समय होता है, और उतने समयों के लिए वो दुख से रहित जैसी स्थिति को प्राप्त करता है, लेकिन वो पुनः फिर आ जाता है, मोक्ष नहीं प्राप्त करता है, और किसी योनि में भी नहीं जाता। ये भी बात है, क्योंकि योनि में जाना हो तो धर्म अधर्म से तो कह दिए, धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम और अधर्मेण अधस्तात् गमनम भवति। तो धर्म अधर्म और वैराग्य से मोक्ष हो गया, अब कुछ बचा नहीं। ये वैराग्य वाले कहाँ जाएंगे? तो कह रहे हैं कि ये वैराग्य वाले जिसकी उपासना किए हैं उसी तत्व में लीन हो जाएंगे, और अलग अलग उनकी कालावधि बताई गई है। तो उतने समय के लिए वह दुखों से रहित जैसी स्थिति को रहते हैं, लेकिन पुनः संसार चक्र में आ जाते हैं। तो वैराग्यात प्रकृति लय, उसी को प्रकृति लय, विदेह प्रकृति लयाना, ऐसा करके योग में भी यह बात आई है। और फिर कहा कि राजसाद रागात संसारः भवति। राजसाद रागात, ये वैराग्य है, वैराग्य के विपरीत क्या हुआ? वैराग्य के विपरीत राग हुआ। तो राग जो राजसाद, रजस प्रधान होता है, रजस से राग होता है, और ये तो सत्व से होता है। वैराग्य सत्व प्रधान व्यक्ति होते हैं, और जो रागी व्यक्ति होते हैं वो रजस प्रधान होते हैं। इसलिए कहा राजसाद रागात, राजस राग से, यानी कि रजस प्रधान राग से या रजोजन्य राग से क्या होता है? तो कह रहे हैं कि संसार भवति, यानी कि जितना भी संसार अभी पूर्व में बताया गया है, चाहे वो ऊर्ध्वलोकों का हो या अधोलोकों का हो या भूरलोक का हो, किसी भी लोक का हो, वो संसार कहलाता है। और वो व्यक्ति रागी होते हैं, यानी कि राग युक्त होते हैं, सुख के अभिलाषी होते हैं। ऐन्द्रिक सुख के अभिलाषी जो होते हैं उन्हीं की लोकांतर में गति होती है, वो संसार में रहते हैं। जो तत्वज्ञानी हो गए वो तो उसमें नहीं आते। इसलिए राजसाद रागात संसारः भवति और ऐश्वर्यात अभिघातः। अब बचा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य यानी कि अणिमादि जो ऐश्वर्य होते हैं, अणिमा गरिमा लघिमा प्राप्य वशित्व ईशित्व यत् कामा वसायित्व इत्यादि जो अष्ट सिद्धियां हैं, ये अष्ट सिद्धि का क्या फल हो? जो अष्ट सिद्धियों में अनुरक्त होकर के देह त्याग कर ले, तत्व ज्ञान की प्राप्ति न करे,
तो उनका क्या होता है, तो कह रहे कि उनका जो है ऐश्वर्याद अभिघात, ऐश्वर्य से उनका विघात नहीं होता है, यानी कि उनके इच्छाओं का विघात, विघात मतलब खंडन, कि इच्छाएं जो है खंडित हो जाती है, ऐसा नहीं है, जो भी इच्छा करते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि अणिमादि सिद्धियां से युक्त हैं, संपन्न है, और जो भी चाहें वो कर लेंगे। उनके लिए क्या कोई चीज़ दुर्लभ थोड़ी है, ऐसे अष्ट ऐश्वर्यों से जो युक्त है उनके लिए क्या दुर्लभ है इस जगत में, जो इच्छा चाहें, जो चाहें वो कर सकते हैं। ऐश्वर्य का ये फल है। वो ऐश्वर्य को प्राप्त करके, अणिमादि सिद्धियों को प्राप्त करके भी यदि देह त्याग कर दे तो भी उनके इच्छाओं का विघात नहीं होगा, वो जो चाहेंगे सो कर सकते हैं, लेकिन वो भी कामना युक्त ही कहे जाते हैं। तो ऐश्वर्याद अभिघातः और विपर्यात तद विपर्यासः, और उसके विपर्य से यानी कि उसके उल्टा क्या हुआ, ऐश्वर्य का उल्टा अनैश्वर्य हुआ। अनैश्वर्य का मतलब कोई अणिमादि सिद्धियां नहीं है। अस्मदादि सदृश व्यक्तियों के लिए कौन सी सिद्धियां हैं, कोई सिद्धि नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो मरण के उपरांत जब जन्म लेंगे तो क्या होगा, उनके इच्छा का बार बार विघात ही होगा, यानी इच्छा तो करेंगे लेकिन कोई इच्छा पूर्ति ही नहीं, क्योंकि उनके में कोई ऐश्वर्य नहीं है, अणिमादि कोई सिद्धियां नहीं है। इसीलिए तो मनुष्य क्या है, मनुष्य में प्रायः जो है अभी जो देखा जा रहा है इसमें क्या है, कोई ऐश्वर्य नहीं है उस प्रकार से। इसलिए कामना तो बहुत होती है, लेकिन उस प्रकार से कामनाओं की सामान्य सिद्धि तो कामनाएं की होती हैं, उसमें संकल्प सिद्ध जो होते हैं वो तो कर ही लेते हैं, उनकी बात नहीं है, लेकिन सामान्यतया जो लोग होते हैं वो इन सिद्धियों से रहित होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा कि उन व्यक्तियों के इच्छा का विघात ही हमेशा होता रहेगा। वो जो संकल्प करेंगे, जो चाहेंगे, जो इच्छा करेंगे, उनकी पूर्ति नहीं होती, या पूर्ति भी होगी तो बहुत अल्प होगी, क्योंकि ऐश्वर्य नहीं है, कमाएंगे खाएंगे बस, उनका इतना ही काम चला। बाकी जो कामनाएं हैं अलग अलग, वो सब कामनाएं की पूर्ति नहीं होगी। लेकिन जो ऐश्वर्य संपन्न योगी रहेगा वो जो भी सोचेगा, जो भी संकल्प करेगा, उसकी पूर्ति हो जाती है। तो ये ऐश्वर्य और अनैश्वर्य का फल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाव से जो है अष्टविध भाव हैं, उनके निमित्त नैमित्तिक आदि प्रसंग से कैसे ऊर्ध्व अधः गमन होता है वो सब वर्णन यहाँ पर संपन्न होता है। अब यहाँ से आगे एक भिन्न प्रकार से सर्ग का विवेचन करेंगे, जिसे बुद्धि सर्ग कहा जाता है, क्योंकि अभी वर्णन चल रहा है बुद्धि का ही, बुद्धि के ही अष्टविध भाव हैं, धर्म हैं। तो उन्हीं में से ये बुद्धि किस किस रूप में फैली हुई है, क्योंकि ये पूरा तामझाम बुद्धि का है, अंतःकरण का है। इसलिए हमने पूर्व में भी कहा है कि पूरा अध्यात्म से बुद्धि पर अंतःकरण पर टिका हुआ है, और उस अंतःकरण पर टिकने के कारण कारिकाकार ने कहा, कारिका संख्या 46 में, एषः प्रत्यय सर्गो विपर्या शक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्यः गुणवैषम्य विमर्दात् तस्य च भेदास्तु 50। करके ये बुद्धि सर्ग जो है, एषः प्रत्यय सर्गः विपर्य अशक्ति तुष्टि सिद्धि, इन 4 प्रकार के भेद से, और उनमें भेद क्यों होता है, गुण वैषम्य के कारण होता है। गुणों में यानी कि त्रिगुणों में न्यूनाधिकता जब हो जाती है तो ये 4 भेद हो जाते हैं, और इन 4 भेद के भी अमांतर भेद जब करते हैं तो 50 भेद हो जाते हैं। यानी कि इसमें पहला है विपर्य अशक्ति तुष्टि सिद्धि। विपर्य जो है वह 5 प्रकार का है, तुष्टि जो है 9 प्रकार की है, सिद्धि जो है वह 8 प्रकार की है, और अशक्ति जो है वह 28 प्रकार की है। तो इस प्रकार से ये बुद्धि पूरी 50 चीज़ों में भ्रमण करती हैं। तो 50 प्रकार की बुद्धि सर्ग का यहाँ पर विवेचन किया। इसका आगे हम और विस्तार से वर्णन करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।